हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, आज हम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए जी के विषय का प्रैक्टिस सेट 5 आपको याद करवाने वाले हैं। साथियों, एग्जाम से पहले पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। विश्वास मानिएगा कि हमारे वीडियो से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम मार्केट की सभी किताबें आपको याद करवा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ खास जानकारी आपको बता दूं कि आप छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए हमारे ब्रह्मास्त्र पीडीएफ और 500 टेस्ट हमारे ऐप पर केवल 99 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, इस नंबर पर हॉस्टल वार्डन लिखकर हमें भेज देना। चलो, सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भाई, प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? सामवेद सबसे पुराना है, या फिर यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे पुराना वेद है साथियों कौन सा? ऋग्वेद। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? भाई, बिंबिसार मगध का शासक था, या मथुरा, गांधार का शासक था, या फिर तक्षशिला का? याद रखें कि बिंबिसार मगध का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 देखें कि रानी पद्मावती का संबंध कौन से शहर से है? विकल्प ए पुष्कर, या फिर जोधपुर, या चित्तौड़गढ़, या उदयपुर? तो रानी पद्मावती का संबंध है साथियों कहां से? चित्तौड़गढ़ से। ओके, विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भाई भारत आया था? यह दिल्ली सल्तनत के समय पर भारत आया था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, या ब्रिटिश, या फिर मुगल शासन के दौरान? तो आपको याद रखना है कि मोरक्को का जो प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता, यह दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। ठीक। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, या 1762, या 1763, या 1760? तो याद रखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, और पहली दूसरी किसके बीच लड़ी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में भाई उल्लेख करता है? भाग 2। ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई। भाग 2 नागरिकता के बारे में है, या फिर भाग 2 प्रस्तावना के बारे में, या मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है, या संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में विस्तृत उल्लेख करता है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? विकल्प है कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को, या फिर 41वें संविधान संशोधन से जोड़ा है, या 42वें संशोधन से जोड़ा है, या फिर 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा है? तो याद रखें कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। ठीक है भाई, संविधान में। विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न बन जाता है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। विकल्प है कि चौथा अध्याय जो है वो मानवाधिकार से जुड़ा है, या संसद से, संघीय न्यायपालिका से जुड़ा है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से? तो याद रखें कि भारतीय संविधान का जो चौथा अध्याय है यह इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसके बारे में कहा गया है? भाई, अनुच्छेद 51A में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, या फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में, या प्रस्तावना, या फिर मौलिक अधिकार? तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया। किसके बारे में भाई? मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भाई कौन है? ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? विकल्प है कि प्रधानमंत्री संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर राष्ट्रपति, या थल सेना अध्यक्ष, या लोकसभा के अध्यक्ष? तो याद रखिएगा, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति ही भारतीय संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक रूप से प्रमुख होते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विकल्प है बुध ग्रह सबसे छोटा है, या मंगल, बृहस्पति सबसे छोटा है, या शनि? याद रखें, हमारे सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है ये बुध ग्रह है। ठीक है भाई, विकल्प ए सही जवाब है। आइए प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? विकल्प है
कि शुक्र ग्रह घूमता है भाई दक्षिणावर्त दिशा में, या बृहस्पति, या फिर शनि, या फिर मंगल। तो याद रखें कि दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, गांधी सागर बांध कौन से राज्य में? तो आप याद रखें कि गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में ही है। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सर्दियों के दौरान कहां से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं भाई? तो सर्दियों के दौरान पश्चिमी घाट से जो हवाएं आती हैं वे शीतलहर का कारण बनती हैं, या हिमालय से आने वाली हवाएं, या विंध्य से आने वाली हवाएं, या अरावली पर्वत श्रेणी से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं? तो आप याद रखें, अच्छा प्रश्न है भाई, हिमालय से आने वाली जो हवाएं हैं वह शीतलहर का कारण बनती हैं सर्दियों के दौरान। ठीक, प्रश्न है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये बेहद सिंपल प्रश्न है, रेगुर मिट्टी भाई काली मिट्टी को ही कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप भाई क्या है? सीपीआई का, बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें सीपीआई का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना भाई कब हुई? तो आप याद रखें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में हुई। ठीक भाई, विकल्प वी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय घाटा शब्द, जी हाँ, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखें कि वित्तीय घाटा वर्ष वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रश्न है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है जीएसटी का? ठीक है, जीएसटी, तो आप याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म होता है भाई वस्तु और सेवा कर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन, जी हाँ, प्रथम जनगणना का जो आयोजन है वो कब किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि प्रथम जनगणना का आयोजन साथियों 1872 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रागेश्वरी देवी का मेला भाई आयोजित होता है? तो आप याद रखें कि रागेश्वरी देवी का जो मेला है यह चंदेरी में साथियों आयोजित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मेहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने भाई किया? मेहर बैंड, ठीक है, मेहर बैंड का जो गठन है ये किया अलाउद्दीन खान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 कि माच किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है भाई? माचा। ओके, तो आप याद रखें माचा या माच जो है मालवा का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 24 आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश का वह मंदिर जहां पर देश का पहला सेफ भोग पैलेस बनेगा, इसका सही जवाब है विकल्प सी महाकाल मंदिर उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 25 देखिएगा कि वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक भाई कौन थे? आप याद रखें इसका सही जवाब है विकल्प बी दिलदार खां। तो साथियों इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न देखे, और हाँ, छात्रावास अधीक्षक अर्थात हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपको हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर, तेज एजुकेशन ऐप पर मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है।